पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित हो, आदिवासी हैं, उनके साथ में एकदम दुर्व्यवहार कर रही है। मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है। ये भाजपा की सरकार आई है, महिलाएं लाखों की तादाद में गायब हो चुकी हैं। तो महिला सुरक्षा जो है आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेके खड़ी हो गई है। अमित शाह के पूरा 52 केस चल रहे हैं अभी तक। बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, सारे नारों की तरह वो एक जुमला ही साबित हुआ है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित 2014 के बाद से हुई है। हाथरस की बेटी के साथ, दरिंदगी के साथ उसके साथ व्यवहार किया था। दुर्व्यवहार तो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। 4 घंटे में एक रेप हो रहा है हमारे देश के अंदर, ये आंकड़े बता रहे हैं। अपने बनारस के हैं, उन्होंने भी तो महिलाओं के साथ जो रेप हुआ, जेपी के आईटीसीएल के वालों ने ही मिलकर वो लड़की का रेप किया, उसके ऊपर एफआईआर कितनी लेट हुई। अभी 2 रुपया सस्ता की है वो इलेक्शन देख के, फिर आगे जैसे अभी इलेक्शन बीत जाएगा 2 के बदले 10 रुपया बढ़ जाएगा। सरकारों की भर्ती को एक तो खत्म कर दिया जा रहा है या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। यानी उससे जाके पूछा, वो कहा मुझे तो घर मिला ही नहीं, ये तो गैस मिला ही नहीं। तो मतलब ये जो प्रचार है खोखले प्रचार है, वो अंबानी, अडानी, पूंजीपति इन लोग के साथ ही चलते बोलते हैं, वादे करते हैं और उस पे अमल बचाव ने अभी तक नहीं की है। बेरोजगारी है, बहुत से तकलीफ है, युवा को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग सब लूम चलाते, पावर लूम में काम करते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और जो 5 न्याय की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, कितनी जरूरत है उस देश में इन 5 न्यायों की। देखिए, मैं सबसे पहले एक इंग्लिश कोट से स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फास्टेस्ट पर्सन, इट गोज टू द मैन हु कैन। एंड मैं ओबीसी समाज से आती हूँ, अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, और राहुल जी ने जो कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज गली से लेके कॉर्पोरेट तक में जो प्रिवेलेंट है वो एक रियलिटी है और मैं उसकी एक विक्टिम रह चुकी हूँ। इसीलिए मुझे ये लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अगर हमारे समाज से जड़ से उखाड़ना है तो जातिगत गणना जो ये होनी चाहिए, ये सामाजिक न्याय दिलाने में सबसे पहला कदम और सबसे क्रांतिकारी कदम होगा। गिनती करो कि जो है राहुल गांधी जी इस वक्त बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं अति पिछड़ा समाज की बेटी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी गिनती होनी चाहिए। हमारी गिनती होगी तभी हमें पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है और तभी हमें जाके हमारा न्याय मिल पाएगा। भाजपा सरकार का रवैया आप आदिवासियों के साथ और पिछड़े समाज के साथ अच्छे से देख रही होंगी। किस तरीके से आदिवासी समाज के सर पर पेशाब कर दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, तो आदिवासियों के साथ ये रवैया भाजपा सरकार का कैसा है? वो एकदम ही निंदनीय है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो हमारे अंदर का जो खून है वो एकदम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे ये जो सरकार आई हुई है वो हिंदू के ही पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित हो या आदिवासी हैं, उनके साथ में एकदम दुर्व्यवहार कर रही है। उनके जो लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आज की तारीख में बहुत ही जघन्य अपराध कर रहे हैं और उन सब के ऊपर एट्रोसिटी लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत गिमिक दिखा के भाजपा के लोग उनको एकदम शांत कर देते हैं, जो इस समाज में एकदम गलत हो रहा है। और मैं ये चाहूँगी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो राहुल जी गांधी ने शुरुआत करी है वो ज़रूर भाजपा को एक थप्पड़ के तौर पे साबित होगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि वो पिछड़ों और गरीबों के नेता हैं। मैं ये बात की तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगी कि राहुल जी ने जो कहा है कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अपने समाज को, जहाँ पे बिना कोई व्यापक आंदोलन किए बगैर, किसी की डिमांड नहीं थी उस समाज से कि उनको ओबीसी में डाला जाए, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का गैर व्यापार करके उन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए अपने समाज को, मोदी समाज को ओबीसी के अंडर डाला। आपने देखा होगा कि सन 2000 में ओबीसी समाज के अंदर मोदी ये सरनेम जो है उसको इंक्लूड किया गया है। इसके 2 कारण थे जो मोदी जी करना चाहते थे। उनका एक विजन था, उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो इस बात से उनको 2 फायदे हुए कि एक तो उनको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मिल गया, क्योंकि कभी भी किसी ने बोला कि आपने ये गलत किया है तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ओबीसी हूँ और मुझे नीच बोला जा रहा है, तो ये एक विक्टिम कार्ड खेलने का उनको मौका मिला। और दूसरा, ओबीसी समाज जो आज की तारीख में कुल 50% है इस देश में, उसकी आबादी 50% है, उसके साथ एक जुड़ाव लगाने का मोदी जी को मौका मिल गया। तो मोदी जी कोई शूद्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओबीसी का छल करके अपने समाज को अपने फायदे के लिए ओबीसी के अंडर में यूज किया। महिलाओं की स्थिति के बारे में मैं जानना चाहूंगी, महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है? देखिए, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ये एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जहाँ पे हम महिला में खुद रात के 2 बजे तक हम बिंदास घूमते थे और यहाँ पे बहुत सुरक्षा हुआ करती थी। लेकिन जब से ये शिंदे सरकार आई है, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, अगर आप देखें तो यहाँ पे महिलाएं लाखों की तादाद में गायब हो चुकी हैं, मिसिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो महिला सुरक्षा जो है आज की तारीख में हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेके खड़ी हो गई है। सुरक्षित नहीं है, इस बारे में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं। यूपी हो या बिहार हो या जो आप महाराष्ट्र ले लें, बिल्कुल यूपी सरकार की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है अपने जगह पे। हर जगह आपका कंप्लेन या जो भी हो रहा है, रेप हो या एवरीथिंग हो, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज भी, आज के डेट में यूपी में या जो भी अपने देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं, अमित शाह खुद ये बात कहते हैं कि अब उन्होंने क्या बात करेंगे? ऐसा माहौल लड़कियों के लिए बना दिया है कि अब लड़कियां 11 बजे भी निकल सकती हैं। क्या माहौल बना के रखा है अभी तक? अमित शाह के पूरा 52 केस चल रहे हैं अभी तक एट दिस टाइम में। तो अमित शाह क्या माहौल बना के पूरे भारत में और यूपी में लागू करेंगे? बिल्कुल लागू नहीं कर सकते। की पार्टी के लोग खुद पॉक्सो एक्ट में अंदर जा रहे हैं। आज ही की न्यूज़ है कि येदियुरप्पा जी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया है। उन्होंने एक माइनर बच्ची के साथ में छेड़छाड़ और गलत व्यवहार किया है। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, भाजपा जो खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, बाकी सारे नारों की तरह वो एक जुमला ही साबित हुआ है। और महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित 2014 के बाद से हुई है। अगर अमित शाह जी ये कहते हैं कि महिलाएं रात के 11 बजे घूमती हैं, तो हाथरस की बेटी के साथ जो इतना दरिंदगी के साथ उसके साथ व्यवहार किया था, उसको रात के 2 बजे वहाँ के योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं, उन्होंने तो अंतिम संस्कार भी नहीं करवाया और घासलेट डाल के उसको फूंक दिया। क्या आपकी और मेरी यही स्थिति रह गई है? मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा बीजेपी सरकार से। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो भी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई मंत्री हो चाहे कोई नेता हो। सबसे पहले दुर्व्यवहार की कंप्लेन ही नहीं हो रही है। जब कंप्लेन ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है, कहाँ से किसी को पकड़ेंगे? तो जड़ से वो इस हिसाब से मिटा रहे हैं कि दुर्व्यवहार तो बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन 4 घंटे में 1 रेप हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये आंकड़े बता रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ोगे नहीं, नोट ही नहीं करोगे, एफआईआर लेते ही नहीं हो। हाँ, पुलिस थाने के अंदर आपको पता होगा कि कानपुर के अंदर 2 माइनर लड़कियों के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। उनके पिताजी हताश होके उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। बीजेपी के आईटी सेल के जो अपने बनारस के हैं, उन्होंने भी तो महिलाओं के साथ जो रेप हुआ, बीजेपी के आईटी सेल के वालों ने ही मिलकर, लड़की जो आईआईटी में पढ़ रही थी उसका रेप किया, उसके ऊपर एफआईआर कितनी लेट हुई? बीजेपी की सरकार, बीजेपी की तंत्र ने, पूरी प्रशासन ने उसको कितना बचाने की कोशिश की, इनकी सरकार ने कितना उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन हमारे नेता प्रियंका जी, राहुल जी और तमाम पार्टियों का प्रेशर पड़ने के बाद, सामाजिक लोगों का प्रेशर करने के बाद जाके ये फिर एफआईआर लॉन्च की गई। जो घटना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस आईआईटी की छात्रा पे किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाकी सबकी बात तो हम छोड़ देते हैं, महिलाएं भाजपा नेताओं से सुरक्षित नहीं है ना? बिल्कुल असुरक्षित है। और जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया है कि 2 रुपए जो है पेट्रोल सस्ता कर दिया है, 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया है ना? क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 रुपया सस्ता की है, वो इलेक्शन देख के। फिर आगे जैसे अभी इलेक्शन बीत जाएगा, 2 के बदले 10 रुपया बढ़ जाएगा। 10 रुपये के नाम पे पब्लिक से लूटा। यस, बराबर है मैम। आपने 144 किया, 104 किया, आपने उसको घटा दिया 2 रुपया। मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? जबकि मैं पेट्रोल 76, 75 में पेट्रोल हम लोग एक्सेस करते थे। महिलाओं की बट एट दिस टाइम में मेरा क्या है, पेट्रोल 188, 104, 188। क्या मतलब है? महिलाओं की स्थिति की अभी हम बात कर रहे थे, तो महिलाओं को रोजगार देने का वादा भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस पर क्या कहेंगे? मैं वही आपको बता रही हूँ कि महाराष्ट्र हमारा वो राज्य हुआ करता था जहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी कोई भी विदेशी कंपनी या देश की हमारी कंपनी को अगर कोई भी प्लांट यहाँ पे सेटअप करना होता था तो महाराष्ट्र में सबसे पहली प्रायोरिटी रहती थी, क्योंकि ये सुजलाम सुफलाम प्रदेश रहा है और यहाँ पे हमेशा ही पुरोगामी विचार रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है, पानी जो भी रिसोर्सेज लगते हैं वो सब कंपनी को जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करी गई है। लेकिन जब से ये शिंदे सरकार आई है, जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है, जब से
बीजेपी की सरकार आई है, तब से आप देखें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वेदांता फॉक्सकॉन हो गया, बाकी इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी LFS वगैरह, वो सारी की सारी गुजरात में जाके शिफ्ट हो गई हैं। और उसके ऊपर जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है। अरे हम कहाँ कह रहे कि गुजरात पाकिस्तान है? अरे लेकिन महाराष्ट्र को भूखा रख के आप गुजरात का ही सिर्फ पेट अगर पालोगे तो ये कहाँ का न्याय है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे, आप कह रहे हैं भुखमरी आ रही है। तो आपको कह रही हूँ, अमृत काल में आत्मनिर्भर करने का यही तो उनका फॉर्मूला है कि राशन के ऊपर निर्भर कर दो। उसके साथ में 67 लाख बच्चे, आपने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा होगा, 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं, तो वो क्या राशन प्रोवाइड कर रहे हैं? थोडं मला बोलू द्या मॅडम, मराठी चलेगा हिंदी बोलो मैडम, थैंक यू। अभी जो बात कर रहे हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है मैडम। तो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, गरीबों के पहले कोई खेती वाला होएगा, कोई कष्टकरी मजदूर, आदिवासी महिला, सब पे अन्याय हो रहा है इधर। तो राजीव ने ये भारत न्याय यात्रा जोड़ा है, बहुत अच्छा है, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। ये यात्रा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या मैं 75 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। तभी इंदिरा जी थे, हानि बनी थी, बाद में मैं कांग्रेस पार्टी का सर्च ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। 89 में इंदिरा जी आए थे इधर, वाड़ा में आए थे और गरीबी हटाओ नारा दिया, IRDP योजना थी, गरीबी हटाओ नारा दिया। अभी ये 43 वर्ष में राहुल जी आया, न्याय थोड़के में बात करता हूँ, न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो, न्याय जोड़ो, ऐसा न्याय दिया है। तो अभी सबको न्याय मिलना चाहिए। तो कुछ कुछ क्या अन्याय होता है मैडम, तो हमको सब पता है। इसमें MSCB वितरण कंपनी ने इधर बहुत से लोगों पर अन्याय किया है। इंग्लिश में स्टेटमेंट देते हैं, चलो 10,000 बिल दिया, 10,000 बिल दिया, तो ये खेती वाला जाता है, ये 10,000 बिल है, तो बोला इतना बिल नहीं वापर किया नहीं, तो बोला आओ मैं 10 का 6,000 करके देता है, तो अंदर से 2,000 लेता है और ये 10,000 का 6,000 कर देता है। ये पहला ये ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये ऐसा महत्व का भ्रष्टाचार, ये आगे आना चाहिए, ये जो बात है। दूसरा, बैंक का अत्याचार हो रहा है, बैंक वाले जो अत्याचार कर रहे हैं, गरीब से खेती वाले लोग लोन लेते हैं, इंग्लिश में स्टेटमेंट देते हो और क्या करते हैं, इंग्लिश में स्टेटमेंट दे के अदर चार्ज, शेयर्स घोटाला उसमें करते हैं, प्रोसेसिंग फी और सर्च और ऐसे उधर बिल लगाते हैं, वो लोन पे बिल लगाते हैं। हाँ एक मिनट, लोन पे बिल लगाते हैं। तो ये गरीब शेतकरी, इनको क्या जानकारी है कि आप अदर चार्ज क्या है, शेयर्स क्या है, सर्च चार्ज क्या है, डिविडेंड फंड क्या है? किसान आदिवासियों के साथ पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, और क्या क्या समस्या है, रोजगार की स्थिति बताइए मुझे, रोजगार की स्थिति कैसी है? रोजगार जो मोदी जी ने कहा था, रोजगार जो मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो है ही नहीं। ऊपर से जो रेलवे की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती आ रही है, विविध प्रकार की राज्य के एवं केंद्र की भर्ती आ रही है, वो भी सब सरकारों की भर्ती को एक तो खत्म कर दिया जा रहा है या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ये सब चीज़ इनके मित्र अडानी और अंबानी, इन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। इस देश के सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले रतन टाटा हुए, बिरला, इन लोगों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने, आपने जो एक बात कही कि जो टैक्स वसूलते हैं, ये सब करते हैं, राहुल जी ने एक बात की कि इस देश में 2 प्रकार का कानून बनाया जा रहा है, एक अमीरों का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, एक गरीबों का हिंदुस्तान। ये गरीबों से लूटते हैं और अमीरों को बांटते हैं। आप देखते हैं कि अडानी और अंबानी का केंद्र सरकार द्वारा कितना टैक्स, और बैंक से इनके जो नीरव मोदी हुए, इन लोगों का कितना टैक्स माफ किया गया, कितना पैसे लेके लोग भगोड़े हो गए। इनके ऊपर क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, ये बताइए। भ्रष्टाचार मुद्दा है मैडम। मैडम अभी क्या किया, इधर वो PM किसान योजना का पैसा दे रहे इधर, और तो महीने के 500 रुपये दे रहे हैं। 500 रुपये देते, गांव से बैंक पे आने तक 4 फेरे डालते हैं लोग, तो 4 फेरे डालते हुए उसको मिलता है क्या? इतना भ्रष्टाचार, उसमें कुछ नहीं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हाँ किया नहीं। हाँ दूसरा ऐसा है, महात्मा ज्योतिराव फुले जो कर्ज योजना है, मुक्ती कर्ज योजना, उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले केंद्राची योजना है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार है मैडम। किसी को अभी यादी दिया, ये साल में इतने यादी माफ हुआ, देखेंगे तो यादी किसी का नहीं, हमने ऐसा देखा है, 30 सभासद देखा है, उनका कर्जा माफ ही नहीं हुआ।
कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं, दोगुनी हाँ, नहीं हुआ। और इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने एक लेडीज का एक फोटो दिखाया था, उसमें कहा था कि वो लेडीज को गैस मिल गया, घर मिल गया। जब मीडिया ने उसकी इधर देखा, लेडीज से बात की तो लेडीज सर पे छत होगी, आप उसकी बात कर रहे हैं। जो होगी, लेकिन जो मीडिया को जो मीडिया ने उससे जाके पूछा, वो कहा मुझे तो घर मिला ही नहीं, मुझे तो गैस मिला ही नहीं। तो मतलब ये चीज जो प्रचार है, खोखले प्रचार है। इससे सबसे अच्छा काम श्री हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है, इनकी स्क्रिप्ट ज़्यादा है। एक छोटा सा रोड का उद्घाटन कर देंगे, वहाँ आ जाते हैं मोदी जी। अभी आप हमारे राहुल जी देखिए, कभी राहुल जी अंबानी अडानी के घर गए, इधर नरेंद्र मोदी, जब अंबानी को पौधा पैदा होता तो नरेंद्र मोदी जी हॉस्पिटल में उनके पोते को देखने चले जाते। एक प्रधानमंत्री पद की भी कुछ गरिमा हो देना चाहिए। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जो जमीन पे चल रहे, क्या आपने नरेंद्र मोदी को कभी जमीन पे चलते हुए देखा? वो अंबानी अडानी पूंजीपति इन लोग के साथ ही चलते। और मैं एक बात पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो राहुल जी ने मणिपुर से मुंबई की यात्रा निकाली, उसका एक और संदेश है। आप देख सकते हैं कि कितनी भी पूंजीपति हो, चाहे वो आप ये बंदरगाह हो, विभिन्न प्रकार की कंपनीज हो, डायमंड, ये सब कैसे महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसफर हो रही है। एक प्रकार से मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी कहा जाती है, उसको कैसे कमजोर करने का काम इस भाजपा और मोदी सरकार द्वारा। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो यहाँ पर कुछ पर्चे लेकर आई है, यहाँ पर कुछ पोस्टर लेकर आई है, जिसमें लिखा है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को अलग कर रही है, देश को अलग कर रही है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश को जोड़े। जो काम राहुल गांधी जी चाहिए, इन्हें वो सरकार चाहिए। तो मेरे साथ कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं और आलम यह है कि महिलाएं कई समय से, पिछले 2 महीनों से जो है लगातार सरकार से अपनी मांग रख रही है, लेकिन मोदी सरकार में इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हीं कार्यकर्ताओं से आज बात करेंगे और जानेंगे कि भाजपा सरकार में इन पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये क्या लेकर आई है, आप बताइए। ये हम लोगों ने निवेदन लाया है राहुल गांधी जी के लिए कि वो हमारे जो प्रश्न है आंगनवाड़ी के, मैं एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ महाराष्ट्र में, तो जो हमारे प्रश्न है आंगनवाड़ी के वो केंद्र में हमारे बाजू से बात करें, इसलिए हम लोग ये निवेदन राहुल गांधी जी के लिए लेके आए हैं। क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है आप पर भाजपा सरकार में? कौन सी आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है? हमारी ग्रेजुएटी है, हमारी जो शासकीय दर्जा है वो नहीं दे रहे, और जो हमारी पगारवाड़ी है वो भी नहीं दे रहे, पेंशन, हाँ पेंशन का मुद्दा है वो भी नहीं कर रहे। हाँ, सिर्फ बोलते हैं, वादे करते हैं और उस पर अमल बजावने अभी तक नहीं किए। हम लोग दिसंबर जनवरी 2 मंथ हम लोग स्ट्राइक पे थे, लेकिन इतनी ढीठ गवर्नमेंट है अभी महाराष्ट्र की कि उनके कान में बात ही नहीं गई। हम लोगों की तकलीफ वो लोग अभी तक समझे ही नहीं है। सिर्फ कागज पे बोलते हम लोग करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमें सिर्फ 10,000 मानदेय मिलता है, सेविका को 10,000, मददनीश को 5,000। तो हम लोग हमारे घर का विकास कैसे करेंगे? जो हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, जो कुपोषण के लिए हम लोग काम करते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए काम करते हैं, बच्चों का आहार है उसके लिए काम करते हैं, उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, और ये सब हम लोग 10,000 में करते हैं। तो अगर हम जो एरिया के बच्चे हैं उनके लिए इतना अगर हम करेंगे तो 10,000 में बताइए हम लोग हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खड़ा करेंगे? लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय भी दोगुनी होगी। अभी तक होगी तो वैसे तो उन्होंने बहुत वादे किए होंगे, अभी तक तो हुए नहीं है। अभी कितने साल से उनकी गवर्नमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी उन्होंने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित होंगी। कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा कोई नहीं है, सब तो ये यानी सुरक्षा नहीं है और बेघर हो गए सब। सुरक्षा के बारे में क्या? नहीं, महिलाओं पे हो रहे अन्याय अत्याचार बंद हुए क्या? नहीं हुए, तो क्या सुरक्षा दे रही है गवर्नमेंट? अभी मैं मोदी जी को पूछती हूँ कि मणिपुर में एक बार ही गए हैं वो उनके दरवाजे पे कभी गए हैं क्या अभी तक? कितना उधर भाई लोगों को, अपना महिलाओं को नंगा करके उसको मारा है, उनको खून कर दिया है। महिलाओं को रोजगार देने की बात भी मोदी जी ने की थी। क्या रोजगार दिया है? जो हमको जो मिलता है 10,000 5,000 रुपए में हम क्या करें? ये रोजगार है? 10,000 जो है ये जो हमें मिल रहा है मानदेय, ये रोजगार के हिसाब से मिल रहा है क्या? सम्मान राशि देने की बात भी हुई थी महिलाओं को, नहीं मिली। बातें हो रही है, बस कुछ मिल रहा है क्या? मैं आपको पूछती हूँ, जो पत्रकारिता है आपका भी फ्रीडम मोदी सरकार ने जब्त कर लिया है, आपको भी कहीं पे खुलेआम बोलने की अनुमति है क्या? क्वेश्चन पूछने की अनुमति है क्या? नहीं। कभी मोदी जी खुद सामने आया है कि मुझे पत्रकार परिषद एक भी ली है मोदी जी ने? अभी तक नहीं ली है।
रसोई में आप संभालती हैं, ठीक है, तो महंगाई पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि रसोई में जो है सिलेंडर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ सबसे महंगी है, उस पर आप क्या कहेंगे? सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया है इतना। सिर्फ सिलेंडर लेंगे, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो किसी तरह से 1000-1200 का सिलेंडर मिल रहा है, वो सिलेंडर ही लेंगे, उस पर पकाएंगे क्या? अगर उनको काम नहीं है, कामकाज नहीं है, लोगों को कुछ उत्पन्न का साधन ही नहीं है, तो वो सिलेंडर के बनाएंगे क्या? बताइए मुझे आप। महिला सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित है महिला? नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे का खून होता है और सरकार जो खून करता है उसको प्रोटेक्शन देता है, तो बोलो अब हम सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है? जो जातिवाद चल रहा है, जो जाति के नाम- भिवंडी में 14 फरवरी को एक लड़के का बहुत बुरी तरह से ब्लूटर मर्डर हुआ है, रास्ते पे हुआ है, और वो जिसने किया है वो यहाँ का लोकल बीजेपी का अधिकारी है। बताइए, उसने लोगों के सामने उसको मारा है। हाँ ठीक है, उनको पकड़ा है, लेकिन अभी तक उनको कुछ सजा वगैरह इस पे कुछ बात नहीं हुई है। मतलब इतनी दहशत है यहाँ पे। मोदी जी कहते हैं कि उसे नहीं बख्शा जाएगा जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा, चाहे फिर वो कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। तो बताइए अभी तक किस को मोदी जी ने नहीं बख्शा है? आप कह रहे हैं कि भाजपा नेता ही जो है वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बराबर बात है। न्याय दो तो हम सोचेंगे कि हाँ मोदी अच्छा है, बस यही हमको बात है। 5 न्याय की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जिसमें महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। कितने जरूरी है वो इस देश के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर भारत में महिला अगर सक्षम होती है, जो देखिए एक बात है कि अगर किसी घर की महिला सक्षम होती है तो वो पूरा परिवार सक्षम होता है। तो अगर राहुल जी बात कर रही है महिला सक्षमीकरण की, तो वो बहुत बड़ी बात है और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए जो राहुल गांधी जी 5 घोषणाएं लेकर आए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है ये, उनको आगे जाने का मौका देना चाहिए। अभी मोदी जी को मौका दिया था, अभी मोदी जी ने थोड़ा आराम करना चाहिए, राहुल जी को आगे आने दो, उनको भी मौका मिलना चाहिए दिखाने का कि वो क्या कर सकते हैं। करेंगे तो हम लोग अच्छे बोलेंगे। ये बताइए महिलाओं की स्थिति कैसी है महाराष्ट्र में? हमारा तो बहुत खराब है। भिवंडी में तो कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, फ्री नहीं, कुछ नहीं, सब पैसे से हम लोग को तकलीफ है। आज अब 8 दिन से मेरे बच्चे लोग काम पे नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है यहाँ पे, फालतू फिरते हैं। जाएंगे तो बेगारी काम पे जाओ, नहीं तो घर में रहो, कोई भीम भरने जाते, कुछ करते जाते, यानी तकलीफ ही तकलीफ है। जब से लॉकडाउन हो गया है हम लोग सुखी से है नहीं यहाँ पे। भाजपा सरकार आपका ख्याल नहीं रख रही है? कुछ हमको 1 रुपये का भी हमको नहीं मिला, कुछ वहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिला। 5 किलो अनाज के सवार कुछ नहीं मिलता है, 5 किलो अनाज के सवार कुछ नहीं मिलता है। हमारे लोग ना बैंक में, ना बैलेंस, ना पैसा, ना थैला, कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सभी महिलाएं मेरी बहनें हैं। वो झूठे हैं, वो नहीं, 1 पैसा नहीं देते, किसी के भी बैंक में नहीं डाले, सिर्फ 5 किलो अनाज देते हैं वो। महंगाई पर क्या कहना है आपका, ये बताइए। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, महंगाई से तो बहुत परेशानी हो गई है। सिलेंडर कितना मिल रहा है आपको? 1200 रुपये में है ना, 1200 में मिलता है ना। 950 हुआ है। महंगाई यानी कि बहुत ज्यादा 950 महंगाई बहुत है, रोजगार कम है, किसी की मदद नहीं है, किसी का कोई 1 रुपया देता नहीं है। करे तो सब अपने अपने वाले करते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे को, नहीं तो बाकी कांग्रेस के टाइम पे भी इतनी महंगाई थी। 1 रुपया नहीं मिला हमारे को, उल्टा राशन कार्ड पे अनाज नहीं मिल रहा है। हाँ अभी आओ जब भी आओ बोलते, राशन के वास्ते भी बोलते, राशन नहीं मिल रहा है। कार्ड बंद है बोलते, ऐसा बोलते, बताओ। राशन भी नहीं मिल रहा। नहीं राशन भी नहीं मिल रहा। नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा मेरे को तो। राशन 5 किलो मिलता है, जो मिलता है वही मिलता है, बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं आया। पैसा नहीं, कुछ नहीं, यानी हमको किसी की मदद मिली नहीं है, समझ लो। हम लोग जो कर रहे हैं अपना मेहनत कर रहे, खा रहे, कमा रहे, कुछ भी कर रहे। कांग्रेस के टाइम पे थी इतनी महंगाई? हाँ नहीं, जब तो सस्ता था, हम बचपन से कांग्रेस को ही देखते आए ना। हम तो बचपन से बुढ़े हो रहे, कांग्रेस को देखते आए, अभी आए हैं लोग सब, क्या बोल रहा अभी। राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें महिला न्याय शामिल है। उसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर महिलाओं के रोजगार तक की बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम लोग तो रोजा रख के उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हमको तो बहुत खुशी है, राहुल गांधी आ रहे हैं ना, हम कहाँ से आए हैं उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। अगर हो सके तो उनके हाथ में हाथ भी देंगे। हम बहुत खुश हैं राहुल गांधी के लिए। रोजा रखा हुआ है आपने, है ना, आप तब भी यहाँ राहुल जी को सुनिए। बाजार से मेरी बहन का राहुल गांधी आ रहे बोल के मैं रुक गई, ये सामान लेके सब इधर। तो राहुल जी कैसे लगते हैं आपको, ये बता दीजिए। अच्छा लगता है, हमारे बच्चे जैसे लगते हैं भाई उनके बहुत बड़े हम फैन हैं। रोजगार की स्थिति आप बताइए कैसी है? यहाँ भिवंडी में बेरोजगारी है, बहुत से तकलीफ है। अभी यहाँ के जो खासदार है, आमदार है, वो तो सब जानते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है सब।
युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग सब लूम चलाते हैं, पावर लूम में काम करते हैं, किसी को कुछ काम मिलता नहीं, सब यहाँ बेकारी काम करते हैं। और क्या है, भिवंडी की हालत ऐसी है। बेरोजगार युवा जो है, पढ़े लिखे युवा ठेली लगाने पर मजबूर है ना, इस पर क्या कहेंगे आप? वही पढ़े लिखे लोगों का कुछ नौकरी नहीं मिलती है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ खाली आमदार खासदार सब अपना अपना घर जेब भरते हैं। और क्या बोलने हैं। लेकिन मोदी जी तो बहुत सारे वादे करते हैं नौकरी को लेके, युवाओं को लेके कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी। मोदी जी वादे करते रहते हैं, मोदी जी के बारे में क्या बोल सकते हैं। मोदी जी अभी 2024 में भी वादे करेंगे, उनका काम है वादे करना है, लेकिन अभी किसको कुछ बोल नहीं सकते। पेट्रोल 2 रुपए लीटर सस्ता हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? तो बोल भाई पेट्रोल के बारे में। गाड़ी अच्छी बात है ना, पेट्रोल सस्ता हो गया है। सस्ता कहाँ हुआ है, उल्टा 2 रुपया महंगा हो गया है। नहीं, 2 रुपए सस्ता हो गया है, अच्छी बात है ये। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया, अच्छी बात है। इसमें कब तक के लिए सस्ता हुआ है? ये 2020 चुनाव हो जाएगा, 2024 का फिर महंगा हो जाएगा। भाजपा सरकार की पोल कोई और नहीं, यहाँ की जनता खुद खोल रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा चल रही है और ये न्याय यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हर वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता। न्याय का हक मिलने तक।